एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अंकित भाई। अब अंकित भाई की मान लेते हैं किराने की दुकान है और किराने की दुकान से ये सालाना 8 लाख रुपए कमाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि यूपीआई पेमेंट तो होते हैं, बट अभी हम एज्यूम करते हैं कि बहुत सारा किराने का सामान कैश में बिकता है। तो मान लेते हैं पूरा 8 लाख रुपए इनका कैश में आ रहा है। कोई गेहूं ले रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, सब अपने हिसाब से ये सारी चीजें ले रहे हैं। अब अंकित भाई के पास आते हैं सृजन भाई, बोलते भाई एक स्कीम पता चली है और अंकित भाई टैक्स नहीं भरते, हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो कैश आए, कैश की अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बोलते भैया मैं तो टैक्स नहीं भरना है, बट पैसे तो अभी बढ़ाने हैं ना। तो अंकित भाई बोलते हैं यार सृजन अपन ना शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां से 21 दिन में पैसा डबल होगा। क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे देख लिया है वो स्ट्रेटेजी 5,000 से 5 करोड़ कैसे कमाना है, सुपर ट्रेंड लगा के। काम भी मस्त करती है, काम भी बढ़िया मस्त करती है ना। 5 नहीं 1 मिनट आजकल चलता है। अच्छा, नहीं आजकल 1 मिनट चलता है। सो ये बोले तो सृजन भाई बोले कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अब एक डीमैट अकाउंट खोलोगे, अगर किसी ब्रोकर के पास जाके वो अकाउंट खोलोगे तो भैया ये तुमने टैक्स तो भरा नहीं है, तो ये तो पूरा वाइट करना पड़ेगा। पहली बात तो बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, अभी तो घर के तिजोरी में बंद करके रखा हुआ इनने। बिल्कुल, अभी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, ऊपर से डीमैट में सारी ट्रांजैक्शन पैन में रिकॉर्ड होगी, तो उस पर टैक्स अलग भरना पड़ेगा। और सिर्फ टैक्स नहीं, टैक्स भरना पड़ेगा, एसटीटी भरना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें, सेबी चार्जेस भरना पड़ेगा, सारी चीजें। तो सृजन भाई बोलते हैं, क्योंकि सृजन भाई है नागपुर से। अच्छा। और सृजन भाई को ये चीज पता है कि भैया हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा जो इलीगल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है वो होती है नागपुर में। और आप इसका स्केल जान के हैरान हो जाओगे। आप अगर डे टू डे टर्नओवर की बात करोगे तो डे टू डे 4 से 5,000 करोड़ मिनिमम सिर्फ नागपुर जनरेट करके दे रहा है डब्बा ट्रेडिंग से। और ये हमने बचपन से देखा है। ये देख लो, मैं ये नहीं जानता ये करते हैं कि नहीं करते हैं। करते नहीं हो मेरे को पता है, बट हाँ वो भी एक राज है, वो लोग गेस करेंगे कि करते हैं कि नहीं करते, बट ये चीज है। तो अब क्या होगा, सृजन भाई बोलेंगे कि यार एक काम करते ना, मेरा एक पहचान का दोस्त है, तो अपन उस दोस्त के पास जाते हैं, वो है ऑपरेटर, पर वो नॉर्मल ऑपरेटर नहीं, उसको कहता है डब्बा ऑपरेटर। अब ये डब्बा ऑपरेटर क्या होता है, उसको एक तरीके से आप ब्रोकर समझो। ये वो व्यक्ति है जिसके पास आप अब जाओगे, बोलोगे भाई मेरे को ना 1000 शेयर खरीदने टीसीएस। अब नॉर्मल अगर आप टीसीएस के शेयर खरीदने जाओगे तो पहले उतने पैसे डालो अपने डीमैट में, फिर खरीदो, फिर T+1 T+2 ये सारी चीजें होंगी, इसमें तो टैक्स लग जाएगा। अब आप कैश में ये चीज कर सकते हो, लेकिन आपको अभी कैश देने की भी जरूरत नहीं है। सौदा लग गया, सौदा वो भी एक रजिस्टर में हो जाएगा। आजकल डिजिटलाइज हो गया है, इनके भी एप्स बनने लग गए हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इनके बकायदा आप लोगों को, क्लाइंट्स को ऐप दिए जाते हैं जिसमें आप ऑप्शन के ट्रेड कर लो, आप इक्विटी कर लो, सब कर लो। कल जाके कोई वांदा ना हो जाए, कल के जाके कोई वांदा ना हो जाए, एक रिकॉर्ड रही ये वाली चीज। तो आप दोनों गए अपने दोस्त के पास, ठीक है। अब वो दोस्त था डब्बा ऑपरेटर और अब आप बन गए डब्बा ट्रेडर, ठीक है। आपने बोला भैया ये टीसीएस खरीद लो। अब इसका ना एक सेटलमेंट साइकिल होता है, जैसे एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, हर अभी हम मान लेते हैं इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन का हर मंथ का लास्ट थर्सडे पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, हर मंथ के एंड के थर्सडे पे नहीं, हर फ्राइडे को सेटलमेंट होता है और यह सेटलमेंट कैश में होता है। इसको सिंपल भाषा में समझो, अगर इन्होंने मंडे को सौदा लिया और इनके दोस्त ने, वो ऑपरेटर ने लिखा, अगर टीसीएस आप खरीदने बोले ऊपर गया तो वो कैश में जितना भी ऊपर गया उतना पैसा आपको वहीं पे सेटल कर देगा फ्राइडे के फ्राइडे।